ओयो ग्रुप ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 43,000 ਹੋਟਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈੱਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ओयो ग्रुप के जोड़े फाउंडर है या CEO है रितेश अग्रवाल भी उस शामिल ने। ये मामला की है तो ये क्यों दर्ज होया? साडे नाल विकास गुप्ता जी है जो कि इस मामले के कंप्लेनेंट है, उन्होंने गलबात करते हैं, जानते हैं कि ये मामला है कि क्यों ओयो के खिलाफ मोहाली पुलिस नूं FIR दर्ज करनी पई। विकास जी की मामला की है? ये मामला जी पूरा फ्रॉड का है, बहुत बड़ा स्कैम इसमें इन्वॉल्व है इनका। और एग्रीमेंट इन्होंने हमारे साथ किया था, जो इन्होंने अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपना वो तोड़ा गया कोरोना काल में। नहीं, एग्रीमेंट किस चीज़ का एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इन्होंने हमारा जो बैंक्वेट हॉल है वो weddings.in के अंडर ये लोग चलाते थे। इसमें मैं फिर बीच में टोक रहा हूँ, ये वेडिंग हॉल है कहाँ पर? ये हमारा पंजाब में पड़ता है, नियर 28 सेक्टर पंचकूला जो बॉर्डर है, वहीं पर हमारा ये कासा विलाज के नाम से बैंक्वेट हॉल है, जो वेडिंग्स ने 2019 जून में हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, और जो हमें पर मंथ एक बेंचमार्क रेवेन्यू हमें देते थे, और सारी सर्विसेज, सारी पेमेंट, सारी बुकिंग, सारी सैलरीज़ जो वहाँ रिजॉर्ट की होती थी वो ये लोग ही करते थे, और जो वहाँ बुकिंग्स होनी है, जो एडवांसेस आने हैं, वो सब यही करते थे। मैं आपकी बात समझ गया, मतलब कि वो एक फिक्स अमाउंट पर मंथ देते थे आपको। वो फिक्स अमाउंट क्या थी? वो फिक्स अमाउंट जो भी एज़ पर एग्रीमेंट थी, अपना नियर बाय अपना जो भी था 9-10 लाख के आसपास 9-10 लाख रुपया आपको देते थे। और उन्होंने रिसोर्ट आपका किराए पर ले लिया। और ये कब लिया था? ये जून 2019 में लिया था जी इन्होंने। और उसके बाद अपना तो डिस्प्यूट कब पैदा हुआ? डिस्प्यूट ये जब गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, ये 14 मार्च में, जब कोविड टाइम में स्टार्टिंग में, उसके बाद इन्होंने अंडर कॉन्स्पिरेसी एक रचा कि हम इनको देने ना पड़े पैसा जो इनका बनता है, और इनसे, और उल्टा मुझसे ही उन्होंने 5 करोड़ की डिमांड अप्रॉक्स निकाल दी कि मतलब मैं ना लूँ अपने पैसे जो मेरे बनते हैं। चलो वो एक सेकेंडरी है, लेकिन लोगों ने जो बुकिंग, इसका कोई लॉकिंग पीरियड था? हाँ, इसका लॉक इन पीरियड था जी। इन्होंने दिसंबर 2020 तक मुझे, चाहे इनके पास काम है, बुकिंग है, नहीं है, इन्होंने मुझे 2020 तक देना था, बाकी उसके बाद भी कंटिन्यूटी में रखना था फॉर 5 ईयर्स। मतलब हम ये कह सकते हैं भी जो ये डिस्प्यूट पैदा हुआ ये सिर्फ कोविड-19 के मद्देनज़र पैदा होया? यदि शायद कोविड-19 ना आंदा तो शायद ये डिस्प्यूट ना पैदा होंदा? नहीं जी, ये अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। अगर वो ऐसा होता तो मैंने उनको ऑप्शन दिया था कि हम बैठ के कुछ कर सकते हैं, अभी कोविड तो सबके साथ है, तो जो आपका बनता है आप, मतलब मैं उन्हें छोड़ देता एक म्यूचुअल में। लेकिन वो उन्होंने उल्टा मुझसे जो 5 करोड़ की डिमांड की है, इट मीन्स ये कोविड का सिर्फ एक बहाना है, और है ये सारा चीटिंग का, लूटना। और जिससे ये खाली मेरे साथ नहीं हो रहा, इंडिया में बहुत लोगों के साथ हो रहा है। और अभी तो ये 420 एंड 120 जो भी धाराएं लगी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत, अभी जब ये प्रॉपर वे से इसकी पूरी, जब वो अरेस्ट होकर आएंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तब आपको पता लगेगा इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और मिडिल क्लास आदमी पहले ही कोविड में मरा हुआ है, और इन लोगों ने आके और मार दिया है। और उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है, बुकिंग्स, आज भी वो बुकिंग्स कर रहे हैं आफ्टर टर्मिनेशन, जो उन्होंने इलीगल वे से टर्मिनेट किया एग्रीमेंट, उसके बाद भी दे आर टेकिंग बुकिंग्स फ्रॉम द मार्केट। विकास जी, मुझे बात समझ नहीं आई। आपका लॉकिंग पीरियड था, आपको पैसा एक पर मंथ दे भी रहे थे, लेकिन अब वो आपसे ही डिमांड कर रहे हैं 5 करोड़ की, तो उसके पीछे कोई रीज़न दिया? 5 करोड़ किस चीज़ का 5 करोड़? पर रीज़न उन्होंने क्या देना है? रीज़न कुछ नहीं भाई, कि 5 साल का लॉक इन है, कि आपकी वजह से नुकसान हुआ है तो इसीलिए वो हम आपके ऊपर डाल रहे हैं, हमारा नाम खराब हो रहा है, ये है वो है। मतलब ये जस्ट एक लोगों को पागल बनाने वाली बात है। मेन तो वो मतलब ठगना चाहते हैं हम, मुझे भी, मतलब, और मेरे जैसे कई अपना जो उनके पार्टनर्स हैं उनको भी, और जो
जो जनता है हमारे देश की, जिन्होंने बुकिंग्स कराई है इनके पास वेडिंग्स के लिए, उन लोगों को भी अभी तक कोई एडवांसेस का नहीं पता, कितने फंक्शन इन्होंने बुक किए, कितना करोड़ों रुपये मार्केट से इकट्ठा किया है। ये तो हम अपने स्टेट की बात कर रहे हैं या एक शहर की बात कर रहे हैं। देखो कितने शहर हैं, कितनी स्टेट्स हैं, हर जगह ये स्कैम जब खुलेगा तब पता लगेगा। अभी पंजाब पुलिस इसको, मुझे पूरा यकीन है, पूरा इसको खोलेगी पूरी जांच में। विकास जी, मुझे बात नहीं समझ आ रही, ये देश की बहुत बड़ी कंपनी है, इसके साथ लगभग हर एक होटल इसके साथ अटैच है और लगभग हर एक कमरा ओयो के थ्रू जो है रेंट पे चढ़ रहा है। और ये मेरे ख्याल शायद इस एरिया में, मेरे ख्याल मैंने कभी सुना नहीं है अभी ओयो के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई हो। शायद ये मेरे ख्याल पहली FIR है। तो ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इनकी नीयत ख़राब हो रही है। ये पहले सॉफ्ट बैंक को इन्होंने लूट लिया है, मतलब उनको सब्ज बाग दिखा के, सपने दिखा के, अब हम जैसे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे होटलियर्स हैं, उन सबको लूटना चाह रहे हैं। मतलब अब ये आप देखना आने वाले टाइम में कितने लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड सामने आएंगे। अभी तो अभी भी कहीं कंप्लेंट्स पेंडिंग है, हज़ारों लाखों कंप्लेंट्स पेंडिंग है इंडिया में। ठीक है, मैं तो पीछे लगा रहा, फाइट करता रहा और मेरे पास पेपर्स पूरे स्ट्रांग हैं कि मतलब इनको एंड तक मैं इनको एक्सपोज करके रहूँगा आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू। विकास, एक बात और है, जो आपका डिस्प्यूट पैदा हुआ मार्च में, तो आपने कंप्लेंट कब दी पुलिस को? मैंने कंप्लेंट जो पहले तो हमारी मेल्स पे बातचीत चलती रही और ऐसा कुछ नहीं था। एक इसमें साइबर क्राइम भी इन्वॉल्व है। जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तब बहुत चीज़ें निकल के आएंगी। और फिर मैंने सोचा इनको पहले एक म्यूचुअल इनको बोल के देखते हैं कि चलो कोविड टाइम है, एक बैठ के चलो इनको भी कुछ हुआ होगा, लेकिन बट ये इनको वो चीज़ें समझ में नहीं आई। फिर मैंने मई में जाकर मैंने ये पुलिस में SSP मोहाली को एक कंप्लेंट दी जिसमें धोखाधड़ी और सारी चीज़ की मुझे इंसाफ दिया जाए। और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी 11 तारीख को अपना ये कंप्लेंट FIR रजिस्टर्ड की है। रितेश अग्रवाल जो इनके फाउंडर हैं, बाकी जो CEO वेडिंग्स के जो अपना CEO हैं संदीप लोधा एंड अदर्स जो भी हैं, उन सब के खिलाफ FIR हो चुकी है। और इन्हें अभी आप देखना आगे और भी सज़ाएँ इतनी, मैं चाहता हूँ कि बहुत सज़ा मिले इन लोगों को, ताकि किसी के साथ अपना बेइंसाफ़ी ना हो सके। विकास जी, मतलब इसका मतलब ये है लगभग 3 महीने पुलिस ने आपकी कंप्लेंट पे पहले इन्वेस्टिगेट किया, तब जाकर FIR दर्ज हुई है। हाँ जी, ये पुलिस ने SSP सर को दी, तो उन्होंने SP रूरल हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। फिर उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया, देन DA लीगल होते हैं, उनसे एडवाइस ली जाती है। तो उसके बाद SSP साहब के साइन होकर देन फिर FIR इनिशिएट होती है। तो मुझे तो 11 को ही पता लगा कि उन्होंने ये FIR मतलब इन्वेस्टिगेट करके पूरी कर दी है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस का, मोहाली पुलिस का, कि आगे भी मुझे इंसाफ प्रॉपर वे से मुझे भी और बाकी लोगों को भी इंसाफ पूरा मिलेगा। विकास जी, इस मामले में कोई अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आशा करता हूँ, मुझे सबने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी होगी और जल्द से जल्द इंसाफ भी मिल जाएगा, जो लगता है। थैंक यू। ये थे विकास गुप्ता जी। ये मोहाली च डेराबस्सी पुलिस स्टेशन है जिस विच ये FIR दर्ज हुई है। FIR 420 120B धारा के तहत दर्ज हुई है, जिहड़ी कि रितेश अग्रवाल जिहड़े कि इस कंपनी के CEO है, उन्हां दे खिलाफ है। संदीप लोधा है, तरुण है, सन्नी नागपाल है। ये सारे जिहड़े है डायरैक्टर लेवल के CEO के ऑफिसर्स हैं और जिन्हां दे खिलाफ पंजाब पुलिस ने ये FIR दर्ज की है। हुण देखना यह है कि इस मामले च अगे की कार्रवाई हुंदी है, कि इन्हां विचों किसी की गिरफ्तारी हो पाती है या ये मामला किसी समझौते ते पहुँच के इदां ही खत्म हो जाता। ये आने वाला समय दसूगा। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन उमा यादव के नाल, दैनिक सवेरा TV ਲਈ चंडीगढ़ तो। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।